फ्रेंड्स, वेलकम टू आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टाइटन में आपका स्वागत है। देखते हैं आज हम पढ़ेंगे समास। समास सबसे पहले जानेंगे किसे कहते हैं। तो देखेंगे डिफिनेशन है समास की, बहुत ही अच्छे से इस वीडियो में बताया गया है समास में के बारे में। किस तरह आप याद करेंगे, किताबों में भी आपको पूरी तरह नहीं समझ में आता है। तो देखते हैं, लिखा हुआ है समास किसे कहते हैं। तो जानेंगे सबसे पहले समास किसे कहते हैं। तो लिखा है, दो या दो से अधिक शब्दों को आपस में मिलने से जो नया शब्द बनता है उसे हम समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों को आपस में मिलने से जो नया सार्थक शब्द बनता है उसे हम समास कहते हैं। अब जानेंगे समास के कितने भेद होते हैं। तो समास के आपके कितने भेद होते हैं। तो समास के 6 भेद होते हैं। सबसे पहला समास है, जैसे लिखा हुआ है द्वंद्व समास। तो सबसे पहले द्वंद्व समास। तो ऐसा नहीं है कि हमने सबसे पहले द्वंद्व समास लिखा तो सबसे पहले आएगा। जो आपको इजी वे से, सरल वे में रखे गए हैं उसी प्रकार से हमने लिखा है, और इसीलिए मैंने सबसे पहले द्वंद्व समास लिखा। इसी सीरियल के आपको सब लिखे हुए मिलेंगे, जौन सबसे पहले सरल है उसी को पहले लिखा गया है। तो द्वंद्व समास देखेंगे। द्वंद्व समास किसे कहते हैं। तो जिस समास में दोनों पद प्रधान हों उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे मार पीट, तो क्या हो जाएगा मार और पीट। दिन रात, तो क्या हो जाएगा दिन और रात। आज कल, तो आज और कल। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। दूसरा है द्विगु समास। तो द्विगु समास किसे कहते हैं। तो जिस समास का पहला शब्द संख्या को बताता है हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जिस समास का पहला पद शब्द संख्या को बताता हो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। जैसे पंचपात्र, त्रिभुवन, चतुर्भुज, मतलब त्रिभुवन 3 भुजाओं वाला समूह, मतलब, और चतुर्भुज 4 भुजाओं वाला समूह, मतलब एक तरह से समूह को बताता है, संख्या को बताता है। 3 भुजाओं वाला, 4 भुजाओं वाला और 5 भुजाओं वाला, इस तरह। अब देखते हैं तीसरा है पार्ट। तीसरा नंबर है लिखा हुआ है तीसरा नंबर लिखा हुआ है कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास किसे कहते हैं। जिस समास में एक पद विशेषण होता है तथा दूसरा विशेष, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले 2 शब्द लिखे हुए, इनको जानेंगे। इसे क्या कहते हैं, विशेषण, और दूसरा शब्द विशेष। ये क्या होते हैं तो ये सबसे पहले जानेंगे, तो आपको कर्मधारय की डेफिनेशन एकदम समझ में आ जाएगी। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जो बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जो बताते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे राम घर जाता है, तो राम की विशेषता घर, राम घर जाता है। इसी प्रकार से राम क्या हो गया आपका विशेष, मतलब जिसकी विशेषता बताई जा रही वो क्या हो जाएगा, विशेष। तो अब देखेंगे, जिस समास में एक पद विशेषण होता है तथा दूसरा विशेष, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे महादेव, महात्मा, आम्रवृक्ष, मतलब महादेव की विशेषता, महात्मा महान आत्माओं का, महान आत्माएं, आम वृक्ष आम का वृक्ष, इस तरह से। अब देखेंगे चौथे नंबर में बहुब्रीहि समास। तो इसमें देखेंगे, जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता बल्कि अलग से शब्द आकर प्रधान बनता है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता
बल्कि अलग से शब्द आकर प्रधान बनता है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे दशानन, मतलब इसमें 10, इसमें 10 भी नहीं 10 नन, मतलब दशानन का मतलब क्या हो गया, दोनों पद प्रधान नहीं है, तो दशानन का मतलब क्या हो जाएगा आपका रावण। दशानन का मतलब क्या हो गया, रावण। तो रावण, रावण का दशानन बोलते हैं। और इसमें एक चीज और ध्यान रखना कि इसमें ये जो बहुब्रीहि समास में हो कि इसमें पर्यायवाची शब्द होते हैं, तो पर्यायवाची के शब्द ही होते हैं। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, उदर का मतलब पेट, तो लंबा है उदर जिसका अर्थात कौन, गणेश भगवान जी का। इसमें गणेश भगवान जी के बारे में बताया गया। इसी प्रकार से जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता बल्कि अलग से शब्द आकर प्रधान बनता है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। इसके बाद है अब अव्ययभाव समास। तो अव्ययभाव समास में क्या देखेंगे, अव्ययभाव समास में है जिस समास का पहला शब्द अव्यय हो, जिस समास का पहला शब्द अव्यय हो उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। जिस समास का पहला शब्द अव्यय हो उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। नोट है इसमें एक, इस शब्द का पहला पद प्रति, यथा, बड़ा आ आदि से शुरू होता है। जैसे दिया है आपको, देखेंगे जैसे में यथाशक्ति, यथा, यथा है यथाशक्ति। इसी प्रकार से प्रति, देखिए प्रति से स्टार्ट है, प्रतिदिन। आमरण, ये देखिए बड़ा से स्टार्ट है, आमरण, तो ये हो गया। आप देखेंगे 6वां नंबर है, देखेंगे तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास देखेंगे, जिस समास का अंतिम पद प्रधान हो, जिस समास का अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। मतलब पहला पद नहीं प्रधान होगा, अंतिम समास का, जिस समास का अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। राजपुत्र, राजा के पुत्र, ठीक है, दानवीर, स्वर्गवास, इस तरह के आपको हैं। ये समास आपको बहुत ही आसान वीडियो में आपको समझाया गया है। ताकि नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें। धन्यवाद।